परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित कल्याण पत्रिका का 30वें वर्ष का विशेषांक है सतकथांक। सतकथाएं मनुष्य जाति का सर्वोत्तम विद्यालय है। मनुष्य को जो पाठ यहाँ से मिल सकता है वो अन्यत्र दुर्लभ है। सतकथाओं ने आज तक मनुष्य का जितना उपकार किया है संभवतः उतना किसी ने नहीं किया। सतकथाएं सदाचार की अनुपम शिक्षा प्रदान करती है। इनके स्वाध्याय और मनन से सदाचारहीन व्यक्ति सदाचारी और पतनोन्मुख व्यक्ति उत्थान के पावन पथ का पथिक बन जाता है। सतकथा की सबसे बड़ी महनीयता यह है कि वे अपने चरित्र नायक की अपेक्षा समाज की अधिक उपकारिणी होती है। कौन नहीं जानता कि भगवान श्री राम कृष्ण एवं विभिन्न देश काल में उत्पन्न संत महात्माओं और भक्तों ने समाज का उतना उपकार नहीं किया जितना उनके जीवन चरित्र ने किया है। वास्तव में भक्त भगवंत और महापुरुषों का जीवन चरित्र ही सतकथा है। भक्त और भगवान के पावन चरित्र को छोड़कर सभी कथाएं असत कथा है। भगवत कथामृत की रसिका गोपांगनाएं श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 31वें अध्याय के प्रथम श्लोक में ही कह देती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। आप क्षमा करेंगे, गोपी का गीत जो है श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 31वें अध्याय के 9वें क्रम का यह श्लोक था जो हमने आपको पढ़ के सुनाया, जिसका भाव है, अर्थ है, गोपी कह रही है, श्याम सुंदर, आपकी कथा सुधा आपके विरह से संतप्त पुरुषों के लिए जीवन स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं के द्वारा उसका गायन किया गया है। वो सारे पाप ताप को मिटाने वाली आपकी कथा है जिसके श्रवण मात्र से मंगल होता है। परम मधुर परम सुंदर तथा विस्तृत आपकी कथा है। जो आपकी लीला कथा का गायन करते हैं वास्तव में वे ही पृथ्वी के सबसे बड़े दाता है, दानवीर है। सतकथाओं के स्वाध्याय और मनन से मनुष्य को अपनी भूलों का पता लगता है और वो संसार के भवाटवी से निकलकर सन्मार्ग और भगवत भक्ति का पथिक बनता है। इसी उद्देश्य से कल्याण मासिक पत्रिका के 30वें वर्ष के विशेषांक के रूप में सतकथांक का लेटर प्रेस से प्रकाशन किया गया था। इसकी अभूतपूर्व लोकप्रियता एवं पाठकों के बार बार आग्रह को स्वीकार करके अब तक इसके अनेक पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। इसमें वेद उपनिषद पुराण के प्रेरक प्रसंग, संत महात्माओं एवं भगवान की लीला कथा तथा अनेक महनीय चरित्रों के रूप में सतकथाओं का अनुपम भंडार है। इस उपयोगी विशेषांक की निरंतर उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से पुनः इसे प्रकाशित किया गया है। तो सबसे पहला विषय है जिसका शीर्षक रहेगा मूर्तिमान सत, जिसमें श्री भरत जी की चर्चा है। श्री रामायण जी में आया है, नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति माँ की आयस करत राज काज बहु भांति पुलक गात हिय सिय रघुवीरु जी ह नाम जप लोचन नीरु लखन राम सिय कानन बसहि भरत भवन बसि तप तन कसहि। जिनके जीवन का प्रत्येक कण और प्रत्येक क्षण सर्वथा और सर्वदा सत से ओतप्रोत है, जो सत के परम आदर्श और मूर्तिमान स्वरूप है, जिनका श्री विग्रह सत स्वरूप श्री राम प्रेम से ही बना हुआ है। राम प्रेम मूरत तन आही। असत का जिनके जीवन में कभी स्वप्न में भी संस्पर्श नहीं है, जो परम सत्स्वरूप राम के भी स्मरण तथा जप के विषय है, सुमिरत जिन ही राम मन माही जग जप राम राम जप जाही। सब राम जी का स्मरण करते हैं, सब राम जी का नाम जपते हैं, पर राम जी जिनका स्मरण करते हैं, राम जी जिनका नाम जपते, वो भरत जी महाराज, जिनका दर्शन करके भरद्वाज मुनि प्रयागवासी के साथ अपने को भाग्यवान मानते हैं और उनके दर्शन को राम दर्शन का फल बताते हैं।
रामायण जी में आया, सुनहु भरत हम झूठ न कहहि, उदासीन तापस बन रहहि, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जस जग जयहु, कही अस प्रेम मगन मुनि भयहु। भरद्वाज ऋषि भरत जी से क्या कहते, सुनो भरत, हम वनवासी तपस्वी है, उदासीन है, हमारा कहीं राग द्वेष या अपना पराया नहीं है, न हमें कुछ चाहिए। हम किसी हेतु से तुमसे बनावटी बातें नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं कहेंगे, हमें तुमसे कुछ भी लेना देना भी नहीं है। पर हम सत्य कहते हैं कि हमारे समस्त साधनों का सुंदर फल तो ये हुआ कि हमने सीता लक्ष्मण सहित राम जी का दर्शन प्राप्त कर लिया, और उस राम दर्शन का महान फल है आप जैसे भक्तों का दर्शन, आपका दर्शन। समस्त प्रयाग के साथ हमारा यह सौभाग्य है कि आज हम आपका दर्शन कर रहे हैं। भरत आप धन्य है, आपके यश ने जगत को जीत लिया। ये कहकर मुनि भरद्वाज प्रेम मगन हो गए। जिनके महत्व का दिग्दर्शन कराते हुए परम सिद्ध ज्ञानी जनक महाराज सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर मुदित मन से एकांत में अपनी धर्म पत्नी से कहते हैं, सावधान सुनु सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंद विमोचनी, धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, इहा जथा मति मोर प्रचारु, सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काह छलि छुअति न छाही। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, बहुरहि लखन भरत बन जाहि, सब कर फल सबके मन माही। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की, भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की, परमारत स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनेहु मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। जनक जी कह रहे, हे सुमुखी सुनैनी, सावधान होके सुनो, भरत जी की कथा भव बंधन से मुक्त करने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूं और अपनी सम्मति दे सकता हूं, पर मेरी वो धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश पाई हुई बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू सकती। ये सीता जी के पिताजी जनक महाराज कह रहे हैं। रानी, भरत जी की अपरिमित महिमा है, उसे एक श्री राम जी ही जानते हैं, पर वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। जानते तो है पर कह नहीं सकते। लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन को जाए, इसमें सभी का भला है और सबके मन में भी यही है, परंतु देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे का विश्वास हमारी बुद्धि के तर्क में नहीं आता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। भरत जी ने श्री राम के अनन्य प्रेम को छोड़कर समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी नहीं ताका। श्री राम के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो बस भरत जी का यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। जिनका समस्त जीवन सतकथा रूप है, जिनके जीवन की सभी दिशाएं सत और सतकथा से भरी है, जिनके जीवन रूपी सत्सुधापूर्ण अक्षय कलश से अनवरत निकल निकल कर सत का मंगलमय प्रवाह सब और बह रहा है, और अनंत अनंत देव मूर्तियां सब ओर से सदा जिनकी सतकथा का शंख फूंक रही है, उन भरत जी की परम पावनी सत्स्वरूपा लीला के संबंध में कुछ भी कहना दुस्साहस मात्र है। पर इस बहाने उनका परम कल्याणमय पवित्र स्मरण हो जाता है, इसलिए उनके महान सत जीवन के किंचित पुण्य स्मरण का प्रयास किया जा रहा है। भगवान श्री रामचंद्र श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को साथ लेकर सहर्ष वन में चले गए।
महाराज दशरथ का राम वियोग के दुख से देहांत हो गया। भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया। वे शत्रुघ्न जी के साथ लौट कर आए। अवध में आकर जब सारे नगर को विषादग्रस्त देखा, तब उनके मन में खटका हो गया था। फिर जब राजमहल में आकर वहां भी शोकपूर्ण सन्नाटा देखा, तब तो भरत जी सहम गए। माता कैकेयी ने उनका आदर किया, नेहर के कुशल समाचार पूछे, पर भरत का मन तो पिता दशरथ तथा अग्रज श्री राम को देखने के लिए व्याकुल था। इसलिए उन्होंने माता से कहा, अभिक्षेक्ष्यति रामं तु राजा यज्ञं नु यक्ष्यते इत्यहं कृतसंकल्पो हृष्टो यात्रा मया शिशं तदिदं हन्यथा भूतं व्यवदेर्ण मनो मम पितरं यो न पश्यामि नित्यं प्रियहिते रतं यो मे भ्राता पिता बन्धुर्यस्य दासोऽस्मि सम्मत तस्य मा शीघ्रमाख्याहि रामस्याक्लिष्टकर्मण पिता हि भवति ज्येष्ठो धर्ममायस्य जानत तस्य पादो ग्रहीष्यामि स हिदानीं गतिर्मम। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड जो है उसमें ये श्लोक आए हैं। भरत जी कह रहे माता से कि मैं तो ये सोचकर बड़ी प्रसन्नता से चला था कि महाराज या तो श्री राम जी का राज्याभिषेक करेंगे या कोई यज्ञ करेंगे, परंतु यहाँ तो मैंने उल्टा ही देखा, जिससे मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। आज मैं सदा अपने प्रिय और हित में रत पिताजी को नहीं देख रहा। ये मुझे शीघ्र बताओ कि जो मेरे भाई पिता बंधु सब कुछ है, मैं जिनका प्रिय दास हूँ, वे सरल स्वभाव श्री रामचंद्र जी कहाँ है? धर्म को जानने वाले बड़े भाई को पिता के सदृश समझता हूं मैं उनके चरणों में पड़ूंगा, अब वे ही मेरे अवलंब है। अब कैकेयी ने उन्हें सारी बात आद्योपांत सुना दी। समझ रही है कि भरत इसे सुनकर प्रसन्न होंगे। भरत की जगह दूसरा कोई राज्य लोलुप होता तो वो अवश्य ही प्रसन्न होता है सारी बातें सुन के, पर यहाँ तो भरत जी है। भरत जी को माता के वचन ऐसे लगे मानो वे जले पर नमक लगा रही हो, मनहु जरे पर लोन लगावती। गोस्वामी तुलसीदास जी शब्द लिख रहे। माता ने जब कहा कि अब सोच छोड़कर राज्य करो, तब भरत जी सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। लंबी सांस लेते हुए बोले, पापिनी, तूने सब तरह से कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी ऐसी ही कुरुचि थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला? तूने पेड़ काट कर पत्ते को सींचा और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला। अरे कुमति, जब तेरे हृदय में ऐसा बुरा विचार आया, तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए? तेरी जीभ गल क्यों नहीं गई? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? वाल्मीकि रामायण जी में और विस्तार से वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं कि अरे लोभिनी, माता से कह रहे भरत जी, तुझे ज्ञात नहीं है कि श्री राघवेंद्र के प्रति मेरा क्या भाव है? इसी कारण राज्य के लोभ से तूने ये महान अनर्थ कर डाला। पुरुष सिंह राम लक्ष्मण को बिना देखे मैं किसके बल पर राज्य की रक्षा करूंगा? तूने मेरे जीवन का अंत कर देने वाला भीषण दुख उत्पन्न कर दिया, पर पापिनी, मैं तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होने दूंगा। अरे दुष्टा क्रूरे, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा, तू धर्म से पतित है। ईश्वर करे मैं मर जाऊं और तू मेरे लिए रोया करे। राम ने तेरा क्या बुरा किया था, और अत्यंत धार्मिक महाराज ने ही तेरा क्या बिगाड़ा था, जो तूने एक को वनवास और दूसरे को एक ही साथ मौत के मुंह में पहुंचा दिया? तूने इस प्रकार का घोर कर्म किया है कि सर्वलोकप्रिय राम को वन दिया। इससे मैं भी भयभीत हो गया हूँ कि अरे राज्य की भूखी क्रूरे, तू माता के रूप में मेरी शत्रु है। तुझको मुझसे बोलना भी नहीं चाहिए, तू बड़ी दुराचारिणी है, तू पति हत्यारी है। मंथरा को घसीटते हुए शत्रुघ्न का क्रोध शांत करते समय तो भरत जी ने यहाँ तक कह दिया कि हन्या महम नीमाम पापाम कैकयम दुश्चारिणम यदि माम धार्मिको रामो नासोयन मातृघातकम। भाई, मुझे यदि ये डर न होता कि धर्मात्मा श्री रामभद्र मातृ हत्यारा मानकर मुझे त्याग देंगे, तो मैं इस दुष्ट आचरण वाली कैकेयी को मार ही डालता। क्या कह रहे हैं कि मुझे ये डर है कि राम जी मेरा त्याग कर देंगे अगर
मैंने मेरी माँ की हत्या कर दी। अगर ये डर मुझे नहीं होता तो मैं निश्चित रूप से इसकी हत्या कर ही डालता। इतना क्रोध था। अंत में भरत जी ने कैकेयी का मुख भी नहीं देखना चाहा और कहा कि तू जो है सो है। अब मुंह पर कालिक पोत कर यहाँ से उठ और मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। मैं तेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता। गोस्वामी जी लिख रहे, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आंख ओट उठी बैठ ही जाई। माता कैकेयी का भरत को राज्य दिलाने का यह प्रयत्न भरत की मर्मांतक वेदना का कारण हो रहा है। वे इसको महापाप मान रहे हैं। माँ को राम विरोधी समझकर वे उसे अपना शत्रु समझ रहे हैं। उनके मन की वेदना का कोई पार नहीं है। इतने में ही श्री कौशल्या जी वहां आ जाती और शोकावेश में उनके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिनसे यह प्रतीत होता है कि माता कौशल्या राम के वनगमन में भरत को कारण मान रही है। भरत जी महाराज राम वियोग से व्याकुल, माता कौशल्या की दीन दशा देखकर अत्यंत दुख कातर तो थे ही। माता के मुख से निकले वचनों को सुनकर तो भरत जी का हृदय टूक टूक हो गया। वे पछाड़ खाकर माता के चरणों में मूर्छित होकर गिर पड़े। जब चेतना हुई तब गदगद कंठ से हा राम पुकारते हुए इधर उधर ताकने लगे। भरत जी ने व्याकुल होकर उनके चरणों में पड़े पड़े ही कहा, मात तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। कई कई कत जनमी जग माजा, जो जनमी तबई काहे न बाजा। कुल कलंक जेहि जन्म्यो मोहि, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरस अभागी, गति असि तोरि मात जेहि लागी। पित सरपुर बन रघुवर के तू, मैं केवल सब अनरत है तू। दिगमोही भयहु बेनु मन आगी, दूसह दाह दुख दूषण भागी। भारत की स्थिति को देखकर कौशल्या जी अब घबरा गई। उन्हें गोद में बिठाकर स्वयं रोने लगी। भरत जी ने कौशल्या को विश्वास दिलाने के लिए ऐसी ऐसी भयानक शपथें खाई कि जिन्हें सुनकर हृदय करुणा रस में बह जाता है। फिर माता बोली, वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि बेटा, तुम्हारी इन शपथों से मेरे निकलते हुए प्राण तो रुक गए, पर तुम्हारी शपथों से तुम्हें इतना दुखी देखकर मेरा दुख और अधिक बढ़ गया। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा अंतःकरण धर्म से विचलित नहीं हुआ। बेटा, तुम सत्प्रतिज्ञ हो, तुमको सत्पुरुषों के लोक की प्राप्ति होगी। यूं कहकर भ्रातु वत्सल भरत को गोद में लेकर मैया ने हृदय से लगा लिया और अत्यंत दुखी होकर वे रोने लगी। माता कौशल्या का हृदय विगलित हो गया। भरत के प्रति उनकी स्नेह ममता का समुद्र उमड़ पड़ा। माता बोली, राम प्राण हूते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति ही प्राण ते प्यारे। विदु विष चवे स्त्रवे हिम आगी, होई वारि चर वारि विरागी। भय ज्ञान वर मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यह जो जग कही, सो सपने हु सुख सुगति न लही। अस कही मात भरत ही लाए, थन पय स्त्रवहि नैन जल छाए। अस कही मात भरत ही लाए, थन पय स्त्रवहि नैन जल छाए। कौशल्या माता ने भरत को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से स्नेहामृत दुग्ध की धारा बहने लगी। नेत्रों में जल प्रवाहित होने लगा, मानो बाढ़ ही आ गई। माता की आज्ञा से भरत जी के द्वारा दशरथ जी की श्राद्ध क्रिया सविधि संपन्न हुई। गुरु वशिष्ठ ने शोक त्याग कर राज्यपद स्वीकार करने के लिए आदेश दिया। माता कौशल्या ने, मंत्रियों ने, प्रजा ने भी उन्हें राज्य ग्रहण की सम्मति दी। भरत जी के हृदय की वेदना तो भरत जी ही जानते थे। वे सुनते रहे और रोते रहे। अयोध्या का चक्रवर्ती राज्य उनके लिए तनिक भी प्रलोभन का विषय नहीं हो सका। उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ सारी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना किया। बड़ी बड़ी कड़ी परीक्षाएं थी, पर भरत के मन को तनिक सा भी विचलित करने में कोई भी शक्ति सफल नहीं हुई। कोई भी प्रलोभन और भय उन्हें जरा भी डिगा न सका। कहा जाता है कि कैकेयी के विवाह के समय कैकेयी के पिता के सामने महाराज दशरथ वचन दे चुके थे कि कैकेयी का पुत्र ही राज्य का अधिकारी होगा। मंथरा के उपदेश से कैकेयी ने महाराज दशरथ से वरदान भी प्राप्त कर लिया था
केवल भरत के राज्याभिषेक का ही नहीं, राम के लिए 14 वर्ष के वनवास का, जिससे कि इतनी लंबी अवधि में अपने सद्व्यवहार से भरत प्रजा की सहानुभूति, स्नेह तथा आत्मीयता भी प्राप्त कर ले। और 14 वर्ष के बाद राम के लौटने पर भी प्रजा भरत को ही चाहे। फिर कैकेयी के वरदान में भी ये बात तो थी ही नहीं कि 14 वर्ष के बाद आकर राम जी भरत जी से राज्य ले लेंगे। मंत्रा ने कैकेयी से यही कहा था कि तुम भरत का राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगो। भरत का राज्य 14 वर्ष के लिए नहीं, राम का वनवास 14 वर्ष के लिए हो, और वो इसलिए कि तब तक प्रजा के स्नेह भाजन हो जाए भरत, और उनका राज्य अडिग हो जाए। क्योंकि मंथरा के शब्द है, वाल्मीकि जी लिख रहे, तो च याचस्व भर्तारं भरतस्याभिषेचनं प्रवा प्रव्राजनं च रामस्य वर्षाणि च 14। 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्रजाति वनं, प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति। भरत की राज्य स्वीकृति निर्दोष तथा निर्बाध थी। सभी लोग उसका समर्थन करते थे, परंतु राम प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप भरत ने सबका तिरस्कार कर लिया। उन्होंने माता, ननिहाल, प्रजामत, पिता की आज्ञा, धन संपदा, सुख संपत्ति, राज्य वैभव सबका त्याग कर दिया। उन्होंने किसी वस्तु, पदार्थ, स्थिति, प्राणी या आत्मीय स्वजन की कोई भी परवाह नहीं की और अपने को बिना शर्त राम के चरणों में समर्पित कर दिया। धन्य है। सबके द्वारा राज्य के प्रस्ताव तथा अनुरोध को सुनकर भरत जी बड़ी ही विनीत और आर्त वाणी में बोले, गुरु वशिष्ठ महाराज ने मुझे सुंदर उपदेश दिया। प्रजा, मंत्री आदि सबको भी यही सम्मत है। माता कौशल्या जी ने भी उचित समझकर ही आदेश दिया है और अवश्य ही मैं भी उसे सिर चढ़ाकर पूरा करना चाहता हूँ। गुरु, पिता, माता, स्वामी और सुहृद की बात उसे हितकारी समझकर प्रसन्न मन से माननी चाहिए। उसके विषय में उचित अनुचित का विचार करने से धर्म का नाश और पाप की प्राप्ति होती है। आप लोग मेरे भले के लिए ही मुझे ये सरल सीख दे रहे हैं, परंतु मुझे इससे संतोष नहीं होता। मेरी प्रार्थना ये है कि आप मुझे मेरी योग्यता देखकर ही उपदेश दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, मेरा यह अपराध क्षमा कीजिए। मैं इस समय दुखी हूँ। साधु पुरुष दुखी के दोष गुणों की ओर ध्यान नहीं देते, वे तो उसके दुख की ओर देखते हैं। पिताजी स्वर्ग में है, श्री सीताराम जी वन में है, और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। ये तो बताइए कि इसमें आपने मेरा कल्याण समझा है या अपने किसी बड़े काम के सिद्ध होने की आशा की है। मेरा हित तो सीतापति श्री रामभद्र की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अच्छी तरह सोचकर देख लिया कि दूसरे किसी भी उपाय से मेरा हित नहीं है। शोक का समुदाय ये राज्य श्री लक्ष्मण, श्री रामभद्र और श्री सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है। जैसे कपड़ों के बिना गहने बोझ मात्र है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, रोगी शरीर के लिए भांति भांति के भोग व्यर्थ है, श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है, और जीव के बिना सुंदर शरीर भी व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। आप लोग मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम के चरणों में जाऊं। मेरा यही एक निश्चय है, मुझे राजा बनाकर आप जो अपना भला चाहते हैं, सो ये तो आपके स्नेह की जड़ता मात्र है। कैकेयी सुअ कुटिल मति, राम विमुख गत लाज, तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कहु साच सब मुसुनि पतियाऊ, चाहिए धर्मशील नर नाहु, मोहि राज हट दे यहु जब ही, रसा रसा तल जायहि तबहि, मोहि समान को पाप निवासु, जेहि लग सिय राम वनवासु। मैं कैकेयी का बेटा, कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज हूँ, भरत जी कह रहे हैं। मुत्सरी के अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर भी सुख ही चाहते हैं। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके जो ही राज्य देंगे, त्यों ही ये पृथ्वी पाताल में धस जाएगी। मेरे समान पापों का घर और कौन होगा, जिसके कारण श्री सीताराम जी का वनवास हुआ। अंत में भरत जी ने राम जी के चरणों में जाने का
दृढ़ प्रस्ताव किया। भरत की बात सबको बड़ी अच्छी लगी। सबने साथ चलने की इच्छा प्रकट की। राजधानी की रक्षा का समुचित प्रबंध करके सब लोगों को साथ लेकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल ही चल पड़े। रास्ते में राम सखा निषाद राज ने भी भरत जी की बड़ी कड़ी परीक्षा ली, पर उनके राम प्रेम पीयूष से परिपूर्ण हृदय को देखकर निषाद सदा के लिए उनका चरणानुगत हो गए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मुनि भारद्वाज जी ने भी पहले संदेह किया। वहां भी भरत को मर्मांतक पीड़ा हुई और उनकी कड़ी परीक्षा भी हुई थी। उनको एक विश्वास था श्री राम जी के स्वभाव का। माता के करतूत का स्मरण होता तब तो अपने को अत्यंत नीच नराधम मानकर दुखी और निराश से हो जाते, पर श्री राम जी के स्वभाव को याद करते ही उत्साह से भर जाते। मात मते बहुमानि मोहि जो कछु करहि सो थोर, अध अवगुण छमि आदरहि समुझि आपनी और। फेरति मनहु मात कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। इसी बीच एक बात और हो गई। श्री राम के अत्यंत प्रेमी, राम पर अपना एकाधिकार मानने वाले लक्ष्मण जी ने दूर से विशाल सेना के साथ भरत जी को आते देखा तो राम प्रेमवश उनका वीर रस जाग उठा और उन्होंने भरत तथा अपने सगे भाई शत्रुघ्न की कुटिलता समझकर उनका तिरस्कार करते हुए कहा कि मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली रूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति निपुण साधु और चतुर है। प्रभु के चरणों में, राम जी के चरणों में उनका प्रेम भी जगविख्यात है। वे भरत भी आज राम का प्राप्त राजपद पाकर धर्म की मर्यादा मिटाकर आ रहा है। कुटिलता से भरे कुबंधु खोटे भाई भरत आज कुसमय देखकर और राम जी को वन में अकेला जानकर बुरी नियत से समाज सजाकर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आया है। दोनों भाई इन कुटिलताओं के कारण ही सेना बटोर कर यहाँ पहुंचे हैं। हृदय में कुटिलता न होती तो इस समय हाथी घोड़े रथ किसे सुहाते। पर भरत को ही क्या दोष है, राज्यपद सारे जगत को ही पागल कर देता है। अवश्य ही भरत ने एक बात बहुत ही बुरी की कि वे राम को असहाय जानकर उनका निरादर करने चले हैं, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर ये भूल भी उनकी समझ में आ जाएगी। इतना कहते कहते ही लक्ष्मण जी नीति को भूल गए और रणरस में मत्त होकर राम दुहाई करते हुए भरत शत्रुघ्न को मार डालने की बात कह बैठे। आकाशवाणी हुई, लक्ष्मण जी को सचेत किया देवताओं ने कि बिना विचारे कुछ भी वे कर न बैठे। इससे लक्ष्मण जी सकुचा गए। लक्ष्मण जी जोश में थे, उन्होंने अनुचित विचार कर लिया, पर जो कुछ किया उसमें एकमात्र कारण तो राम प्रेम ही था। लक्ष्मण के विचार असुंदर है, अतएव उन विचारों को दूर करना है, पर लक्ष्मण जी के प्रेम का तो आदर ही करना है। इसलिए सीताराम जी ने सकुचे हुए लक्ष्मण जी का आदर सहित सम्मान किया। सुनि सुर वचन लखन सकुचाने, राम सिय सादर सन्माने। अब राम जी कहते हैं कि प्रिय लक्ष्मण, तुमने बड़ी सुंदर नीति कही। ये सत्य है भैया, राज्य मत सबसे कठिन मद है। जिन्होंने सत्संग नहीं किया वे राजा राज्यमद रूपी मदिरा का जरा सा पान करते ही मतवाले हो जाते हैं। पर लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष न तो ब्रह्मा की सृष्टि में कहीं सुना गया है न देखा गया है। ये बात कौन कह रहा है? भगवान श्री राम। भरत ही होय न राज मद विधि, हरिहर पद पाई, कबहु की काज करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। अयोध्या के राज्य की तो क्या बात, ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी का पद प्राप्त करके भी भरत को राज्य मद नहीं हो सकता। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादल में समा कर मिल जाए, गौ के खुर जितने जल में अगस्त जी चाहे डूब जाए। जो अगस्त जी अंजलि में समुद्र का जल पी गए थे, वो अगस्त जी गाय के खुर जिसमें जितना गड्ढा बन जाता है उतने खड्डे में जितना पानी है उसी पानी में डूब जाए। ये भी हो सकता है।
पृथ्वी चाहे अपनी सहनशीलता छोड़ दे, क्षमा का त्याग कर दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु पर्वत उड़ जाए, पर भैया भरत को राज्य का मद कभी नहीं हो सकता। भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे, भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। भगवान की वाणी से लक्ष्मण जी का समाधान हो गया। देवता प्रशंसा करने लगे। जटावल्कलधारी भरत जी राम जी के समीप पहुंचे। उनके प्रेम को देखकर सभी चकित है। वन के पशु पक्षी जड़ वृक्ष आदि भी प्रेम मगन है। देव ऋषि मुनि सब लोग भरत जी की प्रशंसा करते। प्रेम अमिय मन बर बिरह, भरत पयो दिगंभीर, मति प्रगटेउ सुर साधुहित, कृपा सिंधु रघुवीर। भरत जी के नेत्रों से करुणा और पश्चाताप के गरम गरम अश्रु की धारा बह रही है। गदगद कंठ है, देह दुबली हो रही है। वे दीनहीन मलिन तथा दुख से अत्यंत पीड़ित है। अपने को महान अपराधी पतित मानते हुए कांपते हुए राम के चरणों के पास पहुंचते हैं। दुःखाभितप्तो भरतो राजपुत्रो महाबलः, उक्त्वा येति सकृद दीनं पुनर्नोवाच किंचन, जटिलं चीरवसनं प्राञ्जलिपतितं भुवि ददर्श राम दुर्दर्श युगान्ते भास्करं यथा, कथंचिद् विविज्ञाय विवर्ण कृशं भ्रातरं भरतं रामः परिजग्राह प्राणिना। दुख से संतप्त महाबली राजकुमार भरत हाँ आर्य इतना ही कह सके, फिर उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकला। और जटा तथा वल्कल वस्त्र धारण किए श्री भरत जी हाथ जोड़ के मूर्छित हो पृथ्वी पर श्री राम जी के चरणों पर गिर पड़े। राम जी ने देखने के अयोग्य प्रलय कालीन सूर्य के समान भरत जी को देखा। उनका मुख विवर्ण हो रहा था। वे अत्यंत कृश हो रहे थे। श्री राम ने किसी तरह उन्हें पहचाना और अपने हाथों से उठाया। श्री मानस जी के अनुसार, हाँ नाथ रक्षा कीजिए कहते हुए भरत जी जब पृथ्वी पर दंड की भांति गिर पड़े, तब लक्ष्मण जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। ये सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। उनका वस्त्र कहीं तरकस, कहीं धनुष, कहीं बाण कहीं गिरा। कृपा निदान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी की इस मिलन की विलक्षण रीति को देखकर सब अपनी अपनी सुध बुध को भूल बैठे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निसंग धनु तीरा, बर बस लिए उठाए उर, लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखी, बिसरा सब ही अपान। महाराज दशरथ की मृत्यु के समाचार से सबको दुख हुआ। राम जी ने उचित क्रिया की। इसके बाद भरत जी का जो कुछ लीला प्रसंग है वो इतने महत्व का है कि जगत में उसकी कहीं तुलना नहीं है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में उसे पढ़ना चाहिए। श्री राम जी अपने को भरत के हाथों में समर्पण कर देते हैं और भरत जो सर्वथा समर्पित ही है, अंत में सेवक की रुचि रखने वाले स्वामी की ही रुचि रखना भरत जी पसंद करते हैं। पर राम जी भांति भांति से भरत के महत्व का वर्णन करते हुए अगाते नहीं हैं। भरत ने कहा था, मैं अधम हूँ, कुटिलमति हूँ, कुटिला कैकई का पुत्र हूँ, पाप निवास हूँ, मुझे राज्य दोगे तो धरती पाताल में धस जाएगी, रसा रसा तल जाय ही। तब श्री राम जी सहज ही में भरत जी से कहते, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य से लोक तात तर तोरे, और आनत तुम पर कटुलाई, जाय लोक पर लोक नसाई, दोष देहि जननी जड़ते ही, जिन गुरु साध सभा नहीं से, मिट ही पाप प्रपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार, कहु सुभाव सत्य शिव साकी, भरत भूमि रह राउर राखी। अरे भैया भरत, राम जी कह रहे, तुम अधम नहीं हो। मेरे मत में तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल और स्वर्ग भूमि पाताल तीनों लोक के समस्त श्रेष्ठ पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। तुम कुटिलमति नहीं हो, बल्कि हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने वाले के लोक तथा परलोक दोनों नष्ट हो जाते हैं। माता कैकेयी भी कुटिला नहीं है। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं। राम जी कह रहे, जिन्होंने गुरु और साधुओं के स्वभाव का सेवन नहीं किया।
अर्थात सत्संग नहीं किया। वही माता कैकेयी को दुख देते दोष देते हैं। भरत तुम पाप निवास नहीं हो, तुम तो इतने महान पुण्यमय हो कि तुम्हारे नाम का स्मरण करते ही सारे पाप, प्रपंच, अज्ञान और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे। इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। भरत तुमने कहा था कि धरती पाताल में धस जाएगी, पर मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिवजी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। अगर तुम इसका त्याग कर दो तो ये पृथ्वी निश्चित रूप से धस जाएगी पाताल में। अंत में भरत जी महाराज जो स्वर्ण पादुका तैयार करवा कर अपने साथ ले गए थे, उन्हें भगवान श्री राम जी की सेवा में उपस्थित करके बोले, और आप स्वर्ण भूषित इन पादुकाओं को पहन लीजिए, ये सबका योगक्षेम वहन करेगी। तब नरश्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री राम जी ने उन पादुकाओं को एक बार पहन लिया, फिर निकाल कर महात्मा भरत को दे दिया। भरत ने पादुकाओं को प्रणाम किया और श्री राम से कहा कि मैं 14 वर्ष तक अरण्यवासी तपस्वी के सदृश जटावल्कल धारण करके नगर के बाहर रहूंगा और फल मूल का आहार करता हुआ आपकी प्रतीक्षा करता रहूंगा। इन पादुकाओं को राज सिंहासन पर पधराकर इन्हीं के लिए 14 वर्ष तक सेवक की तरह मैं राज्य को देखता रहूंगा। 14वें वर्ष का अंतिम दिन बीतने के बाद पहले ही दिन आपके दर्शन नहीं होंगे तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। न द्रक्ष्यामि यदि त्वां तु प्रवेक्ष्यामि हुताशनम। भरत जी की प्रतिज्ञा थी। भरत ने उन श्रेष्ठ पादुकाओं को लेकर अपने सिर पे रखा, श्री राम की प्रदक्षिणा की, उनको हाथी पर पधराया, अयोध्या पहुंचकर लोगों से कहा कि इन पर छत्र धारण करो, ये भगवान श्री राम के प्रतिनिधि है। मेरे बड़े भाई भगवान राम ने प्रेमवश मुझे ये धरोहर दी है। जब तक वे लौट कर नहीं पधारेंगे तब तक मैं इनकी रक्षा करूंगा। शीघ्र ही श्री राम जी के चरणों में इन पादुकाओं को पहनाकर मैं उनके पादुका युक्त चरणों के दर्शन करूंगा। जिस दिन ये पादुकाएं और अयोध्या का राज्य श्री राम को वापस लौटा दूंगा, उसी दिन अपने को इस पाप कलंक से मुक्त समझूंगा। फिर माता कौशल्या और गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करके प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म धुरीण परम धीर भरत जी ने नंदीग्राम में कुटी बनाई और उसमें वे रहने लगे। उनकी रहनी करनी का बड़ा सुंदर चित्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने खींचा। उसे उन्हीं की भाषा में समझिए। जटा जूट सिर मुनिपट धारी, मही खनि कूस साथरी सवारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुनि रन दु लजाई। तेहि पुर बसत भरत बिन रागा, चंचरीक जिमि चंपक चंपक बागा। रमा विलास राम अनुरागी, तजत वमन जिमि जन बड़ भागी। राम प्रेम भाजन भरत बड़े, न एहि करतूत। चातक हंस सराहियत, टेक विवेक विभूत। देह दीनहु दिन दूबरि होय, घटई तेज बल मुख छवि सोय। नित नव राम प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना। जिमि जल निकटत सरद प्रकाशे, विलसत बेतस बनज जिकासे। समदम संजम नियम उपासा, नखत भरत हिय बिमल अकासा। ध्रुव विश्वास अवधिरा काशी, स्वामी सुरति सुबर सुरबीथि विकासी। राम प्रेम बिदु अचल अदोषा, सहित समाज सोह नित चोखा। भरत रहनि समुझनि कर तूति, भगति बिरति गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुख विस कुचाही, शेष गणेश गिरागम नाही। कैसे उनकी रहनी है, गोस्वामी जी लिख रहे हैं। सिर पर जटाजूट, शरीर पे मुनियों के वल्कल वस्त्र धारण कर, पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर कुश की आसनी बिछा ली। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम से आचरण करने लगे। वस्त्र आभूषण और विशाल भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और दशरथ की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे थे जैसे चंपा के बगीचे में भ्रमर। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं।
फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्रेम पात्र है, वे इस भोग ऐश्वर्य का त्याग रूप करनी से बड़े नहीं हुए। उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाति मेघ जल के सिवा अन्य जल न पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति से हंस की भी सराहना होती है। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जा रहा है, मेद घट रहा है, बल तथा मुख छवि मुख की शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन प्रसन्न है। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, किंतु बैंत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश के क्षेत्र है, नक्षत्र है। उनके जीवन में यही सब चमक रहे हैं। विश्वास ही उस आकाश का ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की स्मृति आकाश गंगा के समान प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वो अपने समाज संयम शम दम आदि सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहां औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी पहुंच नहीं पाते। वे प्रतिदिन पादुका का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम तब उनका समाता नहीं। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग के सब प्रकार के राजकाज वे करते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम है, जीभ राम नाम का जप कर रही है, नेत्रों में प्रेम के आंसू छलक रहे हैं। श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी तो वन में बसते हैं, पर भरत जी घर में ही रहकर तप के द्वारा तन को कस रहे हैं। 14 वर्ष लगातार यही क्रम चला। अंत के दिन प्रभु के द्वारा प्रेरित श्री हनुमान जी ने भी ब्राह्मण वेश में आकर महात्मा भरत जी की यही प्रेममयी झांकी देखी। बैठी देख कुशासन जटा मुकुट कृस गात, राम राम रघुपति जपत, स्त्रवत नैन जल जात। धन्य भरत जी, धन्य आपका त्याग, धन्य आदर्श, धन्य राम प्रेम, मूर्तिमान सत मूर्तिमान सदाचरण, मूर्तिमान सदव्यवहार और मूर्तिमान प्रेम है भरत जी। सिया राम प्रेम पीयूष पूर्ण होत जन्म न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को, कली काल तुलसी से सठनी हठी राम सन्मुख करत को। भरत के अति पावन चरित्र के श्रवण का अवश्यम भावी परम फल भी तुलसीदास जी बताते हैं कि भरत चरित करि नेम तुलसी, सो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवसी होय भव रस बिरति। जो भरत जी का चरित्र नियम पूर्वक आदर पूर्वक सुनता है, तुलसीदास जी कहते हैं उनको क्या मिलता है, सिय राम पद प्रेम अवसी होय भव रस बिरति। उनका श्री सीताराम जी के चरणों में अर्थात ठाकुर जी के चरणों में, आप चाहे श्री ठाकुर जी राधे श्याम जी को माने चाहे गौरी शंकर जी को माने, वही आपके सीताराम भी है। जिसके प्रति आपके निष्ठा है, आपके इष्ट के प्रति, उनके चरण कमलों के प्रति आपकी अवश्यम भावी प्रीति होगी, जिससे आपका इस भव सागर से इस पार से उस पार जाना सुनिश्चित हो जाएगा। जय 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 भरत भैया की सदा ही जय हो। इसी प्रकार के प्रसंगों को हम नियमित श्रवण करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम।